तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी तरफ से इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपनी पहचान करवाने में अपने सत्संगों के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यदि उनको ना पहचान पाने वाली कोई कसर रहेगी तो आप और हम भगत भाई बहनों की अपनी अज्ञानता, अपनी नादानी, अपनी मंद बुद्धिता रहेगी। बाकी गुरुदेव ने कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई और बहनों। और वैसे भी इस काल के किस ब्रह्मांड में आकर, काल के लोक में आकर, काल की छाती पर बैठकर और उसी के विरुद्ध सच्चा ज्ञान प्रचार करना, उसके भोजन को उसके मुख से छीनना, ये भाई और बहनों किसी सामान्य व्यक्ति का, सामान्य संत का, महात्मा का काम नहीं है। ये काल बली 21 ब्रह्मांड का राजा है, राजा। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, शेर, और शेर के मुंह से निवाला छीनना ये जंगल के अन्य किन्हीं जानवरों के बस की बात नहीं है, क्योंकि बाकी सभी उससे डरते हैं, थर्राते हैं, उससे कांपते हैं। अगर शेर आ जाए तो अन्य जानवर चाहे कितना ही खूंखार क्यों ना हो, यदि वो भोजन कर रहा है, कोई शिकार करके, वो छोड़कर भाग जाता है। इसी प्रकार ये कालबली 21 ब्रह्मांड का राजा है और आप और हम इस जंगल के सामान्य प्राणी हैं, तुच्छ प्राणी हैं। भला शेर का सामना कोई 21 ब्रह्मांड का प्राणी कर सकता है? काल का सामना कर सकता है कोई? तो भाई और बहनों, इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ये अध्यात्म के बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर, केहरी। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ये भी कम नहीं है। परमेश्वर ने इसको गजराज की संज्ञा दी। गजराज यानी हाथियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान। परंतु जब वो केहरी शेर चिंघाड़ता है, दहाड़ता है, तो परमेश्वर ने बताया वो गजराज भी लीद कर देता है, लीद, और वहां से भाग उठता है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को हम कोई सामान्य व्यक्ति, प्राणी या साधु या मां के गर्भ से 8 सितंबर 1951 को जन्म लेकर आया हुआ कोई प्राणी ना समझें, मानुष समझने की भूल ना करें, अन्यथा ये भूल आप और हम पर बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी। युगों युगों हम भयंकर कष्टों से गुजरेंगे फिर। और उसके लिए गुरुदेव भगवान ने सत्संग किए हैं ताकि हम ये अपनी कमी पूरी कर लें इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में। और गुरुदेव ने हर प्रकार से सत्संगों में अपने परमेश्वर होने के विषय में पुख्ता जानकारी, पुख्ता प्रमाण दिए हैं। देखो भाई और बहनों, परमेश्वर की जिम्मेदारी इस काल के लोक में आकर, इस काल ने जो ज्ञान का अज्ञान बना रखा है, धर्मशास्त्रों में आधा अधूरा ज्ञान इसने लिखवाकर उसका कुप्रचार करवा रखा है। दुनिया भर के अपने दूत, साधु संत, महात्माओं के रूप में भेज रखे हैं, जो केवल अर्थों का अनर्थ करते हैं, ज्ञान का अज्ञान करते हैं। परमेश्वर ने आकर हमें सत ज्ञान दिया, शास्त्रों की जानकारी दी, धर्म कर्म की जानकारी दी। अब भाई और बहनों, अब भी अगर हम नहीं समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिम्मेदारी अपने खुद के सत्संगों को समझाने की नहीं है। सतगुरु की जिम्मेदारी केवल धर्मशास्त्रों का सार, निष्कर्ष निकाल कर देने की थी, और गुरुदेव ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर धर्म के धर्म ग्रंथ का पूरा विवरण जो हमारे मतलब का है, परमेश्वर ने निकाल कर रख दिया। चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, तोरेत, जबूर, इंजल, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य छोटे मोटे संत, महात्मा, साधु, ऋषि, जो अज्ञानता के कारण आप और हम भोले भाले जीवों में महात्मा बने बैठे थे, ऋषि बने बैठे थे, परमेश्वर ने सभी की पुस्तकें, सभी के प्रवचन सुनाकर, दिखाकर निष्कर्ष दे दिया कि धरती पर किसी के पास सत्संग नहीं है। यहां कोई सत्संग कर ही नहीं सकता, कोई सच कहने की हिम्मत कह ही नहीं सकता। यहां सत्संग करने के लिए कबीर भगवान स्वयं तत्वदर्शी संत का चोला धारण करके, रूप धारण करके स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। वे स्वयं ही सत्संग कर सकते हैं, सच कह सकते हैं, और उसके बाद उनसे परिचित, उनके शरण में आने के बाद उनके बच्चे सच कह सकते हैं।
अन्यथा 21 ब्रह्मांड में सच कहने की यहां किसी की औकात नहीं है और ना किसी को यहां सच का पता है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने एक सत्संग के माध्यम से बखूबी अपनी पहचान करवाने की पूरी कोशिश की है। अब हम कितना पहचानेंगे, कितना समझेंगे उनके संकेतों को, उनके सत्संगों को, ये आप और हमारे संस्कार और हमारी बुद्धि स्तर के ऊपर निर्भर करता है। तो शॉर्ट वीडियो में एक छोटा सा सत्संग पूज्य गुरुदेव भगवान का, लगभग 20 से 25 सेकंड का, और गुरुदेव भगवान ने यहां पर काल के विषय में यह जानकारी देते हुए कि वो गुप्त रहता है, गुप्त। और गुरुदेव ने कहा कि वो गुप्त क्यों रहता है? क्या बाप, क्या एक पिता अपने संतान से छुप के रहना चाहेगा? क्या एक बाप अपने संतान से छुप के रहता है? वो बाप, वो पिता अपने संतान से छुप कर रहेगा जिसमें कोई खोट है, जिसमें कोई दोष है। और गुरुदेव ने सृष्टि रचना के माध्यम से बता दिया कि इस काल में क्या दोष था, इसने क्या गलती की जिस कारण से इसको शराप लगा, ये दंड का भागी बना। और उसके तहत ये अपनी ही संतान, यानी 21 ब्रह्मांड में आने के बाद आप और हम सभी भाई बहन काल और दुर्गा की संतान कहलाती हैं। ये अपने ही बच्चों से, अपने ही संतानों से छुप के रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो सीधे सीधे इसके पुत्र हैं, ये उनको भी अपनी शक्ल सूरत नहीं दिखाता, अपने ओरिजिनल रूप में उनके सामने नहीं आता। और आगे गुरुदेव भगवान ने निर्णय दिया कि वो परमात्मा वो छुप के नहीं रहता, वो परमात्मा सर्व के समक्ष आता है, तत्वदर्शी संत बन के आता है, अपने रूप को हल्का करके आता है, अपने आप को छुपा कर ज्ञान प्रचार करता है। और आज से पहले हम उसको पहचान नहीं पाए। और आगे गुरुदेव ने कहा कि अब पहचानेंगे, अब पहचानेंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनिए भाई और बहन। मेरा अटल सिद्धांत है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, किसी के सामने नहीं आता। और ये भगवान ने सृष्टि रचना बताई थी कबीर परमात्मा ने कि इसने गलती करता है, ये 1 लाख जीवों को, मनुष्य शरीरधारियों को रोज खाता है। यहाँ बुटड़ खाना खोल रखा है इसने, कहीं दुर्घटना में मर गए, किधर फ्लड आ गई, कहीं पर और कारण हो गया। 1 लाख को रोज काटता है और उसका आहार करता है, इसलिए छुपा रहता है। ये इसके अंदर दोष है कोई ना। पिता अपनी छुप कर रहता है, हमारा असली पिता पूर्ण परमात्मा परम कबीर साहब है, वो हमारे साथ घूमते रहे, लेकिन हम पहचान नहीं सके क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने वाला वो चश्मा नहीं था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि हमारे पिता, हमारे परमात्मा, हमारे बाप, वो कबीर देव भगवान, वो छुपके नहीं रहते, वो हमारे साथ साथ घूमते रहे, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए क्योंकि हमारे पास में पहचानने का कोई साधन नहीं था, पैमाना नहीं था। और आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अब पहचानेंगे। क्या कह रहे हैं? अब पहचानेंगे। सुनिए, अब वो ऐनक दास देगा आपको, उससे देखना अपने भगवान को, अब पहचानोगे। तो गुरुदेव कहते हैं अब वो ऐनक, अब वो चश्मा, तत्व ज्ञान रूपी चश्मा, ये दास आपको देगा, अब पहचानोगे आप, अब पहचानोगे। तो भाई और बहनों, वो ऐनक, वो चश्मा आप और हमें मिल चुका है। 1994 से परमात्मा वो ऐनक, वो चश्मा बांट रहे हैं, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या अब हमने उस परमात्मा को पहचान लिया? नहीं पहचाना भाई और बहनों, नहीं पहचाना। गुरुदेव कह रहे हैं कि अब पहचानेंगे, वो हमारे साथ साथ रहता है, अब पहचानेंगे। लेकिन कितनों ने पहचाना? केवल चंद आत्माओं ने पहचाना, केवल चंद आत्माओं ने। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे भाई बहन तो उसी दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली, परमात्मा की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को ही भगवान मान रहे हैं। वो भी नहीं पहचान पाए अभी तक। गुरुदेव कह रहे हैं वो हमारे साथ साथ घूमते हैं। अब वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो, उसके पैर नहीं है, वो चल नहीं सकती हमारे साथ साथ, वो फिर नहीं सकती, घूम नहीं सकती हमारे साथ साथ। सन 1994 से कौन चल रहे हैं, कौन घूम रहे हैं, कौन गांव गांव जाकर लोगों की गालियां खाकर, गुंडा और गुंडा कहलवाकर आप और हमारे तक ज्ञान पहुंचा रहा है? वो पहुंचाएगा जिसकी हम संतान हैं,
जिसे अपने बच्चों की चिंता है, तो हमारे साथ साथ घूमते रहे गुरुदेव भगवान सन 1994 से, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमेश्वर ने 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगतियां शुरू की, आप और हमें वो चश्मा दिया, वो ऐनक दिया, और साध संगतियों का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही टारगेट होता है, गुरु को ही परमेश्वर के रूप में हृदय से स्वीकार करना। तो अब आप और हम भगत भाई बहनों ने जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, केवल उन्होंने पहचाना है, बाकी किसी ने नहीं पहचाना। किसी ने भी बस उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के समझे जाने वाली फोटो को ही परमात्मा मान लिया, लेकिन उस फोटो को परमात्मा मानने से आप और हमारी बात नहीं बनेगी। गुरुदेव तो हमारे साथ साथ थे, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को छुपा रहे थे, अपने आप को भगवान से अन्य सिद्ध कर रहे थे। एक दास, एक भगत, एक संदेशवाहक, परमात्मा की आत्मा। फिर उन्होंने हमारे को चश्मा दिया, ऐनक दिया, तत्व ज्ञान दिया कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे, और उन्हीं के आशीर्वाद से साध संगति से जुड़कर आज आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने अपने परमपिता परमेश्वर को, अपने भगवान को बखूबी पहचान लिया है, सतगुरु रामपाल जी के रूप में। तो एक बार पुनः सुनिए गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। मेरा एक अटल सिद्धांत है, मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं, किसी के सामने नहीं आता। और ये भगवान ने सृष्टि रचना बताई थी कबीर परमात्मा ने, कि इसने गलती करता है, ये 1 लाख जीवों को, मनुष्य शरीरधारियों को रोज खाता है। यहाँ बुटड़ खाना खोल रखा है इसने, कहीं दुर्घटना में मर गए, किधर फ्लड आ गई, कहीं पर और कारण हो गया। 1 लाख को रोज काटता है और उसका आहार करता है, इसलिए छुपा रहता है। ये इसके अंदर दोष है कोई ना। पिता अपने छुप कर रहता है। हमारा असली पिता पूर्ण परमात्मा परमक्षर धर्म कबीर साहब है, वो हमारे साथ घूमते रहे, लेकिन हम पहचान नहीं सके, क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने वाला वो चश्मा नहीं था। अब वो ऐनक दास देगा आपको, उससे देखना अपने भगवान को, अब पहचानोगे। अभी सत्संग को सुनकर बहुत सारे भगत भाई बहन कह सकते हैं कि जी वो परमात्मा तो कबीर जी हैं, गुरु जी तो हमें उसकी फोटो भी दिया करते थे नाम दीक्षा के समय, दाढ़ी मूंछ वाली, कि बच्चों इस फोटो को अपने घर में रखना, अपने दरबार में रखना। तो गुरु जी ने जिस कबीर भगवान की पहचान करवाई है, वो तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी हैं। और दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के विषय में गुरु जी कह रहे हैं कि बच्चों तुम अब पहचानोगे अपने कबीर भगवान को, अब पहचानोगे तुम अपने कबीर भगवान को। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान हमें उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के विषय में नहीं कह रहे हैं, इस बहम में मत रहना। उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को तो गुरुदेव भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया मालिक ने। क्या कहकर? एक सत्संग में गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम जो चित्र देखते हैं प्रभु का, कौन सा? दाढ़ी मूंछ वाला। कि हम जो चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा रूप नहीं है, ऐसा रूप नहीं है। वो तो किसी भी रूप में कभी भी आकर प्रकट हो जाता है, अपनी आत्माओं को ज्ञान देता है, शतलोक की जानकारी देता है। तो गुरुदेव ने कहा ना कि अब पहचानेंगे अपने परमात्मा को। तो 90% संगत ने तो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को ही परमात्मा मान लिया, परमात्मा को नहीं पहचान पाए कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, नहीं पहचान पाए। और ये मान लिया कि गुरु जी हमें जो फोटो दिखा रहे हैं बस यही कबीर जी है, और उसी के ऊपर आश्रित हो गए। और गुरुदेव करें अब पहचानेंगे, अब पहचानोगे। अगर वही फोटो होती कबीर भगवान, तो गुरु जी ये क्यों कहेंगे कि अब पहचानोगे? अरे वो पहचान तो गुरु जी करवा ही रहे। सन 1994 से गुरु जी वो फोटो दिखा रहे हैं हमारे को कि बच्चों ये कबीर भगवान है, ये कबीर भगवान है। तो भगवान को तो हमने पहचान लिया, वो फोटो हमने देख ली, हम सब जानते हैं कि कबीर जी की फोटो है, कबीर जी की फोटो है। फिर गुरु जी क्यों कह रहे हैं कि अब पहचानोगे? तो फिर वो दाढ़ी मूंछ वाले कौन थे फिर, जो गुरु जी कह रहे हैं कि भगवान को तो तुम अब पहचानोगे? तो परमेश्वर वे स्वयं हैं, परमात्मा वे स्वयं हैं।
और उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्या कहकर, ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, बड़ा अनमोल सत्संग है। क्या कह रहे हैं भगवान? अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहां परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। तो क्लियर कर दिया भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने। इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट। तो बताओ सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों, तुम किसे भगवान मानकर पूज रहे हो? तुमने क्या पहचाना? अरे कुछ भी तो नहीं पहचाना। तुम जिस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर मान के पूज रहे हो, जून के महीने में कबीर प्रगट दिवस मना रहे हो, गुरुदेव ने तो रिजेक्ट कर दिया कि प्रभु ऐसा नहीं है जो हम चित्र देख रहे हैं। वो तो ना जाने किस रूप में आ जाते हैं अपनी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। एक बार ध्यान से सुनो भाई और बहनों, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अब पहचानोगे भगवान को, अब पहचानोगे। ध्यान से सुनिएगा। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहां परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के। जो हम चित्र देखते हैं ऐसा चित्र नहीं है परमात्मा का, ऐसा रूप नहीं है। तो गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो परमात्मा नहीं है, कबीर जी नहीं है। और कह दिया कि अब पहचानोगे अपने परमात्मा को, वो तो तुम्हारे साथ साथ ही घूमता है। तो किसको पहचानेंगे? दाढ़ी मूंछ वाली को तो रिजेक्ट कर दिया, जिसको संगत अपना कबीर भगवान मान के बैठी थी। और गुरुदेव कह रहे कि अब पहचानोगे। तो बताओ फिर और बच कौन गया पहचानने के लिए? अब बच गए सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान, कबीर परमात्मा, आत्मा के पिता परमेश्वर। तो ये है वो बंदी छोड़, वो परमात्मा, सतगुरु, भक्ति मुक्ति का दाता, जिसको ना पहचान कर आप और हम भाई बहन असंख्य युगों से इसी काल के लोक में धक्के खा रहे थे, 84 लाख योनियां भोग रहे थे। सन 1994 से वर्तमान समय तक परमेश्वर को इतना संघर्ष केवल इसी बात के लिए करना पड़ रहा है, ज्ञान देने के लिए नहीं, अपनी पहचान करवाने के लिए। अरे ज्ञान तो वही था जो परमेश्वर ने 1994 से 1997 तक दिया। सारा ज्ञान, सारे सत्संग, सारा निष्कर्ष गुरुदेव ने 1994 से 2000 तक के सत्संगों में दे रखा है। उसके बाद गुरुदेव ने आप और हमें शास्त्रों से परिचित करवाने के लिए ये वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल ये दिखाने पड़े। अन्यथा गुरुदेव ने जो सत्संग किए हैं 1994 से सन 2000 तक, रियल सत्संग तो वही हैं, और उन्होंने क्लियर कर रखा उन सत्संगों में। अब भी यदि हम नहीं पहचानेंगे और अपने गुरु को एक मानुष मानते रहेंगे और परमात्मा उसी कागज के टुकड़े को मानते रहेंगे, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, फिर हमारा कैसे भला होगा? हम कैसे अपने घर जा पाएंगे अगर परमात्मा की पहचान नहीं हुई तो? अगर हमें यही विश्वास नहीं बना, क्योंकि जिसको हम कबीर भगवान मान के बैठे थे उसको तो गुरु जी ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा चित्र नहीं है परमात्मा का, उनका रूप ऐसा नहीं है। बताओ फिर और कौन भगवान बच गया? फिर तो सतगुरु रामपाल जी बच गए, ये तत्वदर्शी संत बच गया। तो कौन हुआ कबीर भगवान? ये स्वयं हुए, स्वयं। एक बार फिर से पूरा सत्संग सुनिए भाई और बहनों। और आगे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब ये आप लोगों ने सोचना है, ये आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने सोचना है। अब आप इस बात को पहचान कर कैसा व्यवहार करोगे दास के साथ में।
अब पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं। अब आगे ध्यान से सुनना। और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी? एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। क्या करें गुरुदेव भगवान कि हमें भगवान की तलाश, हमें परमात्मा की तलाश, उसके लिए हम भटक रहे हैं। और अगर आज वो परमात्मा आपके सामने आ जाए, आपसे बातें करे, आपको सत्संग सुनाए, तो आप आत्माओं की कैसी स्थिति होगी? गुरुदेव कह रहे हैं एक बार जोर देकर सोचो, जो पुण्य आत्माएं हैं, एक बार जोर देकर सोचो। यानी भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ये तो कह नहीं रहे कि मैं कबीर हूं, मैं परमात्मा हूं, लेकिन संकेतों में कहने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। और उस कागज वाली फोटो को रिजेक्ट करके कि प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है, ऐसा रूप नहीं है, और स्वयं को कबीर भगवान सिद्ध कर दिया। और कह रहे हैं जिस भगवान के लिए हम भटक रहे हैं युगों युगों से, अब वो भगवान अगर तुम्हारे सामने आ जाए, तो पुण्यात्माओं उस परमात्मा के साथ में तुम कैसा व्यवहार करोगे? और आगे गुरुदेव कह रहे हैं, मान लो इस आश्रम में इस दास की जगह वो कबीर भगवान आ गए और आपके सामने बैठ के सत्संग कर रहे हैं। अब बताओ तुम्हारी कैसी स्थिति होगी? फिर इस दास के साथ में, अपने गुरु के साथ में तुम कैसा व्यवहार करोगे? फिर क्या फिर भी उस कागज की मुर्दा फोटो को भगवान मान के पूजोगे? उसका कबीर प्रकट दिवस मनाओगे? उसी को अपने दरबार में रखोगे? जब ये पता चल जाए कि हमारा गुरु ही कबीर भगवान है। ध्यान से सुनो भाई और बहनों। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट के पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का न्यू देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जावे, आपके सामने आ जावे, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अब वो भगवान यहां आ जाए और दास के स्थान पर बैठ के सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। यानी कबीर भगवान भी आएगा तो ज्ञान ही देगा। तो सोचो फिर हमारे गुरुदेव कौन है? ज्ञान ही तो दे रहे हैं। वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो हमें कोई ज्ञान थोड़ी दे रही है, सत्संग थोड़े सुना रही है, हमारी शंकाओं का समाधान थोड़ी कर रही है। उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो से तो लाखों गुना बड़ा और महान ये तुम्हारा भाई पवन दास है, जो आप लोगों की शंकाओं का समाधान कर रहा है, आप लोगों को गुरु की महिमा बता रहा है। अरे उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो के बजाय तो अगर मुझ पवन दास के लाइव वीडियो देखो, साथ संगति से जुड़ो, तो लाखों गुना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, लाखों गुना ज्यादा बेटर। तो गुरुदेव कह रहे हो भगवान आ जावे और अपना ज्ञान देवे, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। तो भगवान आएगा तो ज्ञान ही देगा ना। अरे मान लो वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर भी आएगा तो वो भी तो ज्ञान ही देगा, बिना ज्ञान के लेके जाएगा क्या सतलोक? तो सतगुरु रामपाल जी 1994 से वो तत्व ज्ञान ही तो दे रहे हैं, वो दुनिया से न्यारा ज्ञान ही तो दे रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान ही तो दे रहे हैं, जो 21 ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है।
तो कौन दे सकता है? वो कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, ये स्वयं कबीर भगवान दे रहे हैं। और दाढ़ी मूछ वाली फोटो को रिजेक्ट कर दिया। समझदार आत्माओं के लिए संकेत ही काफी है कि परमात्मा ऐसा नहीं है जैसा तुम इन चित्रों में देख रहे हो। तो बताओ फिर हमने क्यों परमात्मा मान लिया उस दाढ़ी मूछ वाले को? सिर्फ इसीलिए कि बार बार हमें गुरुदेव वो चित्र दिखा रहे हैं, आश्रमों में वो चित्र लगा रहे हैं। अरे वो तो उनकी मजबूरी है। अरे जब तक सतगुरु रामपाल जी के शिष्य, उनके भगत सतगुरु रामपाल जी को ज्ञान को आधार बनाकर कबीर भगवान नहीं मानेंगे, हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे, तो सतगुरु रामपाल जी की तो मजबूरी है किसी और को कबीर भगवान बताना, किसी और को परमात्मा बता के सत्संग सुनाना। और जिस दिन इस ज्ञान को आधार बनाकर हम अपने गुरु को परमात्मा मान लेंगे, फिर आगे गुरुदेव को कोई जरूरत नहीं है दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान बताना या उसका प्रकट दिवस मनाना। फिर क्या आवश्यकता रह जाएगी? जब हमने ओरिजिनल कबीर को पहचान लिया, अपने गुरु को ही कबीर मान लिया, फिर क्यों गुरुदेव जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाएंगे? अरे जैसे 2014 बरवाला कांड है, उसके बाद आप और हम भगत भाई बहनों ने कबीर जी को परमात्मा मान लिया। और देखो भाई और बहनों, कबीर जी को परमेश्वर मानने की, यानी सतगुरु रामपाल जी को परमेश्वर मानने की, कबीर भगवान मानने की प्रोसीजर ये कैसे शुरू हुई आप लोगों को पता है? सन 2018 में राजस्थान के जयपुर से ये दास पवन दास, साथ में अपने कजोड़ भाई और साथ में अपने रूपदास भाई, जो कि जयपुर में नाई की दुकान है उनकी, हम तीनों आत्माएं राजस्थान के देवली में साध संगति में गए थे। और वहां से साध संगति पूरी करके रूपदास भगत जी की मारुति 800 गाड़ी थी, उसमें हम गए थे तीनों भाई। और जब हम वापस आए तो एक जगह रास्ते में चाय पीने के लिए रुक गए, क्योंकि उस समय तो बाहर का खाना पीना हम लोग जो है वो किया करते थे। तो रास्ते में पता चला कि यहां की चाय बहुत फेमस है, लंबा लंबा कांच का गिलास था। तो रूपदास जी जो है वो चाय ज्यादा पीते हैं, नाई का काम है ना, बिना चाय पिए बिना काम होता नहीं उनसे इतना। तो वहां हम लोगों ने गाड़ी रोक ली साइड में, तीनों भाई चाय पीने लग गए। और गाड़ी में बैठे बैठे देखो रूपदास जी को परमात्मा ने प्रेरणा करी और कहा कि भगत जी, हम लोग क्यों उस दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान के उसका कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं? क्यों ना हम 2019 से अपने गुरु जी को ही कबीर भगवान मानकर, वे तो कबीर हैं ही, क्यों ना हम अपने गुरु जी का ही कबीर प्रकट दिवस मनाएं? क्योंकि भगवान तो दो नहीं हो सकते ना, भगवान तो एक ही है। चाय पीते पीते अचानक से परमात्मा ने उनको प्रेरणा की। तो बीच में फिर कजोड़ भगत जी बोले, भाई बात तो बिल्कुल सही है, भाई बिल्कुल सही बात है भाई, जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें नाम दे रहा है, हमें सत्संग सुना रहा है, हमारे लिए गालियां खा रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो हमारे लिए तो वही हमारा भगवान हो गया। और अगर वो दाढ़ी मूछ वाला भगवान है तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा? फिर वो आकर सत्संग क्यों नहीं सुना रहा? वो फिर काल की तरह छुपके क्यों रहता है अगर वो दाढ़ी मूछ वाला ही भगवान है तो? और भाई और बहनों, ये पीछे जो गुरुदेव भगवान ने अभी बताया आपको कि पुण्यात्माओं, उस प्रभु का रूप ऐसा नहीं है। यानी गुरुदेव खुद दाढ़ी मूछ को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में संगत जिस फोटो को, जिस चित्र को भगवान मान के पूज रही है, उसके तो दाढ़ी मूछ हैं। और गुरुदेव ने कह दिया कि प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है जो हम ये चित्र देख रहे हैं, प्रभु ऐसा नहीं है। इसका मतलब गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि वो दाढ़ी मूछ वाला नहीं है, वो कबीर भगवान, वो दाढ़ी मूछ नहीं रखता, वो बिना दाढ़ी मूछ के है। और दास ने तो 1 लाख रुपए की नगद घोषणा कर रखी है कि सतगुरु रामपाल जी का कोई भी भगत ये साबित कर दे कि सतलोक में कबीर परमात्मा के दाढ़ी मूछ है। और देखो गुरुदेव इस सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा चित्र नहीं है प्रभु का। एक बार फिर से सुनो भाई और बहनों, अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहां परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। अब सुनो, जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है।
तो बताओ फिर संगत ने क्यों इसको कबीर भगवान मान लिया? गुरुदेव तो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, अपने सत्संग में रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ना कि भाई तुम लोग इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान क्यों नहीं मानते, गुरुजी ने तो खुद बताया। तो गुरुजी तो खुद देखो रिजेक्ट भी कर रहे हैं। अभी रिजेक्ट वाली बात भी तो माननी पड़ेगी। अब गुरुजी ने इस फोटो को भगवान बताया, वो हमें समझ में आ गया, क्योंकि भाई शुरुआत में उनकी मजबूरी थी। अगर वे खुद को कबीर जी कहते तो कोई उनके सत्संग भी ना सुनता। इसलिए गुरुदेव ने अपने आप को छुपाकर स्वयं कबीर होते हुए और आप और हमारे तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को सामने रखकर कहा कि कबीर भगवान। लेकिन भैया 30 साल हो गई, अब 30 साल ज्ञान बतेरा दे लिया गुरुदेव ने। अब हमने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तो अब गुरुदेव उसी फोटो को, संगत जिस कबीर की समझे जाने वाली नकली फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, कागज के टुकड़े को अपना कबीर भगवान मान के पूज रही है, सतगुरु रामपाल जी उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट। पुण्यात्मा, हम जो चित्र देख रहे हैं ऐसा चित्र नहीं है प्रभु का। तो इस चित्र में तो दाढ़ी मूंछ है, तो क्या भगवान की दाढ़ी मूंछ नहीं है क्या? हाँ, नहीं है, भगवान की दाढ़ी मूंछ है। भगवान हमारे सामने बैठे सत्संग कर रहे, हमारे गुरु के रूप में आ गए भगवान। तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभाएगा? इस काल के लोक में आके सत्संग कौन कर सकता है? भगवान। तो सत्संग कौन कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? और गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, अपने द्वारा रची गई सृष्टि को वो कबीर भगवान ही बता सकता है। एक जीव क्या बता दे? तो 94 से कौन बता रहे हैं सृष्टि रचना? सत्संग कौन कर रहे हैं? तत्वदर्शी संत की भूमिका में कौन है? और अब गुरुदेव साफ साफ रिजेक्ट कर रहे हैं इस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों, अगर समझ में नहीं आ रही है तो, क्योंकि साथ संगति का काम है समझाना। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, सुनो, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे। अब सुनो, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। तो बताओ भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और क्या प्रमाण चाहिए? अब क्या सबूत चाहिए इससे ज्यादा? अब गुरुदेव खुल्लम खुल्ला नहीं कहेंगे भाई, उनका भी काल के साथ एग्रीमेंट है। और परमेश्वर कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो जो आत्माएं ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करेंगी, उन्हीं को सतलोक लेकर जाएंगे। अगर इन्होंने खुल्लम खुल्ला ही बताना होता तो भाई और बहनों, आप और हमें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी, हमें पढ़ा लिखा इंसान बनाने की जरूरत नहीं थी, अक्षर ज्ञान से युक्त कराने की जरूरत नहीं थी। पिछले 15-20 वर्षों से धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखाने की जरूरत नहीं थी। दुनिया में गुंडा और बुंडा कहलवाने की जरूरत नहीं थी। ये तत्व ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा हाथ पकड़ के ले जाते परमात्मा। ये तो समर्थ है, फिर इनको रोक कौन देगा? अगर ये सतलोक ले जाना चाहें तो काल की औकात है क्या हमें रोक देंगे? इनका हाथ पकड़ने वाला कौन है किस ब्रह्मांड में? इसलिए परमेश्वर ने ज्ञान आधार का मार्ग चुना है वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी का, कि जो आत्माएं मेरे ज्ञान को आधार बनाकर और हृदय से अपने गुरु को ही परमेश्वर मानकर भक्ति करेंगी, उन्हीं आत्माओं को परमेश्वर सतलोक ले जाने की सोचेंगे। तो इस फोटो को गुरुदेव ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट। अब तो कम से कम भगत भाई बहनों के समझ में आ जानी चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कौन है।